जय श्री हरि, राधे राधे। जो लोग महंगे रत्न धारण नहीं कर सकते, ज्योतिषी लोग बता देते हैं कि ये रत्न पहन लो। जब आप किसी ग्रह का उपचार पूछते हैं किसी ज्योतिषी से, तो वो बता देते हैं कि आप ये रत्न धारण कर लो। लेकिन कुछ रत्न बहुत महंगे आते हैं। अच्छे क्वालिटी के अगर चाहिए तो, अच्छे काम करने के लिए अगर चाहिए तो, अच्छा काम करे ऐसा स्टोन थोड़ा महंगा भी आता है। तो हर व्यक्ति इतना महंगा स्टोन, इतना महंगा रत्न अफोर्ड नहीं कर सकता, पहन नहीं सकता, धारण नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत महंगे हैं। किंतु रत्न धारण कर नहीं सकते, उपाय करना जरूरी है, ग्रह को ठीक करना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करें, क्या धारण करें जो सस्ता भी हो, लाभप्रद भी हो और रत्न स्टोन के बराबर ही शक्तिशाली भी हो, जो हमें लाभ प्रदान करे। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस ग्रह के लिए क्या धारण करें अगर स्टोन रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे विकल्प स्थित हैं। अब हम पढ़ते तो है नहीं, जानकारी तो हमें है नहीं, बताने वाले भी थोड़ा कम ही पढ़ते हैं आजकल। बस वो सोशल मीडिया पर देख करके बस बन जाते हैं ज्योतिषी। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग अच्छे अच्छे विद्वान भी हैं हमारे देश में, परम परम विद्वान भी हैं, किंतु अभाव के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने कितने विकल्प हमारे लिए स्थित कर दिए। अब यहां भी यही बात है कि रत्नों के स्थान पर, स्टोन के स्थान पर हम ऐसा क्या धारण कर सकते हैं कि हमें स्टोन और रत्न के बराबर ही प्रभाव दिखाए, रत्न के बराबर ही लाभ प्रदान करे और उतना ही शक्तिशाली भी हो, पर बिना खर्चे का, बिना पैसे का हो। तो वो है हमारे वृक्षों की जड़ें। लेकिन कौन सी जड़ किस ग्रह के लिए धारण करनी है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम लोग एक एक ग्रह की एक एक जड़ जानने का प्रयास करते हैं, बहुत विधिवत। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसका जो भी रत्न हो वो उसी जड़ को, जो हम बताएंगे, उसी ग्रह की जड़ को धारण कर ले। जैसे सूर्य, सबसे पहला ग्रह। सूर्य के लिए माणिक्य रत्न जो है पहना जाता है। लेकिन माणिक्य रत्न पहनने के स्थान पर हम किस वृक्ष की जड़ पहन सकते हैं जो हमें माणिक्य के बराबर ही लाभ प्रदान करे। माणिक्य के स्थान पर सूर्य के लिए बिल्व मूल की जड़ धारण करें। लाल कपड़े में रविवार के दिन सीधी बाजू में बिल्व मूल की जड़ धारण करें, जिसे बेल पत्र भी कहा जाता है, बेल फल। उसकी जड़ धारण करने से माणिक्य धारण करने का ही लाभ प्राप्त होगा। अब हमारा दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए मोती धारण किया जाता है, पर मोती के स्थान पर क्या धारण कर सकते हैं? जड़ का नाम है खिरनी। खिरनी के वृक्ष की जड़ आप धारण कर सकते हैं। खिरनी को कई स्थानों पर रायनी या रायना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग पहली बार इसको सुनेंगे। तो खिरनी के वृक्ष की जड़ बहुत आसानी से उत्तर भारत में प्राप्त हो जाती है। तो खिरनी की जड़ धारण करें चंद्रमा के लिए। सफेद कपड़े में दाहिनी बाजू में सोमवार को धारण करें। इससे वही फल प्राप्त होगा जो मोती पहनने से प्राप्त होने वाला है। अब तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल के लिए मूंगा पहना जाता है, मूंगा रत्न।
तो मूंगा के स्थान पर नाग जिह्वा अनंत की जड़ धारण करने के लिए शास्त्र ने आदेश किया है। नाग जिह्वा धारण करने से वही फल प्राप्त होगा जो मंगल के लिए मूंगा पहनने से प्राप्त होता है। ये भी या तो लाल या संतरी कपड़े में दाहिनी बाजू में मंगलवार को धारण करें शुभ मुहूर्त में। अब अगला ग्रह है बुध। बुध के लिए पन्ना पहना जाता है, पन्ना पहनते हैं लोग। तो पन्ना के स्थान पर बुध के लिए वृद्ध दारू मूल विधारा की जड़ धारण करने से वही फल प्राप्त होगा जो पन्ना के धारण करने से प्राप्त होता है बुध के लिए। सीधे बाजू में हरे कपड़े में इसको धारण करें बुधवार को ही। और बृहस्पति के लिए पुखराज रत्न पहना जाता है, सब लोग जानते हैं। और पुखराज बहुत महंगा है, अच्छा पुखराज लोगे तो बहुत महंगा आता है। तो इसलिए पुखराज के स्थान पर भारगी या केले की जड़ धारण करने से वही फल प्राप्त होगा जो पुखराज के पहनने से प्राप्त होता है। बृहस्पतिवार के दिन सीधी बाजू में पीले कपड़े में गंगा जल में धोके से धारण करें शुभ मुहूर्त में, पुखराज जैसा ही फल आपको प्राप्त होगा इससे। शुक्र के लिए डायमंड पहना जाता है, हीरा पर, और हीरे के उपरत्न के रूप में ज्यादातर लोग ओपल भी पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। पर अगर हमें जड़ धारण करनी हो, सिंह पुच्छ का मूल, सिंह पुच्छ की जड़ धारण करें, इससे वही फल प्राप्त होगा जो डायमंड पहनने से प्राप्त होता है। सफेद कपड़े में सीधी बाजू में शुक्रवार के दिन धारण करें। अब शनि के लिए सब लोग जानते हैं नीलम पहना जाता है, बहुत महंगा आता है नीलम। अच्छा नीलम बहुत महंगा आता है। तो नीलम के स्थान पर ऐसा क्या पहने जो नीलम का ही फल प्राप्त हो जाए, नीलम का ही काम कर दे। तो नीलम के स्थान पर बिच्छोल की जड़ धारण करें, बिच्छोल की जड़। अंग्रेजी में नाम भी लिखवा दूंगा, जो लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग अंग्रेजी में भी नाम देख लें सबका। तो बिच्छोल की जड़ धारण करें काले कपड़े में सीधी बाजू में शनिवार के दिन, इससे वही फल प्राप्त होगा जो नीलम पहनने से प्राप्त होने वाला है। 8वां ग्रह है राहु। राहु के लिए गोमेद पहना जाता है, गोमेद। और गोमेद के अभाव में अगर जड़ पहननी है तो सफेद चंदन के वृक्ष की जड़ पहनने से राहु बहुत अच्छा होता है। सफेद चंदन की जड़ सीधी बाजू में बुधवार या शनिवार को धारण करने से वही फल प्राप्त होता है जो गोमेद पहनने से प्राप्त होता है। और 9वां ग्रह है केतु। केतु के लिए लहसुनिया पहना जाता है। और लहसुनिया के अभाव में क्या पहने? लहसुनिया के अभाव में अश्वगंध की जड़ धारण करें। अश्वगंध की जड़ धारण करने से लहसुनिया धारण करने का ही फल प्राप्त होगा। सीधी बाजू में बुधवार या शनिवार को अश्वगंध की जड़ धारण करें। ये मैंने आपको नवग्रहों की 9 स्टोन पहना दिए, 9 स्टोन बता दिए। ढूंढिए और धारण करिए, बहुत इजीली मिल जाएंगे। सब आयुर्वेदिक औषधि में भी काम आने वाले हैं ये, और ज्योतिषी उपचार में भी काम आने वाले हैं, दोनों में काम आते हैं। आयुर्वेद में खिलाया जाता है, ज्योतिष में पहनाया जाता है। तो नवग्रह के 9 रत्न, आपको लाखों रुपए के रत्न मैंने वृक्षों की जड़ों में ही पहनवा दिए, और ये 100% काम करेंगे, बिल्कुल रत्नों की तरह। प्राचीन समय में ऋषि महात्मन लोग जंगलों में रहते थे, तो इन्हीं जड़ियों के द्वारा ही ग्रहों को मजबूत करते थे, ठीक करते थे। इन्हीं जड़ियों के द्वारा ही, इन्हीं वृक्षों की
जड़ों के द्वारा ही अपने ग्रहों को मजबूत करते थे, लोगों के ग्रहों को मजबूत करते थे, पुष्ट करते थे, सही करते थे। तो आप लोग भी इन नवग्रहों की 9 जड़ों को धारण कर सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी ज्योतिषीय समस्या समाधान हेतु हमसे बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर जाकर आप समय ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी आपका समय निश्चित होगा, आपसे बात की जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना सबको। इस वीडियो से बहुत लोगों को लाभ मिल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो देखे और शेयर ना करे। सबको शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है। और अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो, ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीजें आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री हरि, राधे राधे।